नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में मिनी बुल रैली देखी जा रही है, जो एनालिस्ट के अनुसार बिटकॉइन के अग्रेसिव एक्यूमुलेशन से शुरू हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत पीछे हटने से पहले क्षण भर में $35,500 के स्तर से ऊपर हो गई। ये वर्तमान में 1.31% की बढ़त के साथ $35,324.77 पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.34% गिरकर $1,884.34 पर आ गया। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि लार्ज कैप ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को कैपिटल रोटेशन से लाभ मिलता रहा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाल के समय में तेज हो गई है। सोलाना सोल टॉन कॉइन TON में 5 to 10% की वृद्धि हुई, जिससे कि कैपिटल को ऑल्ट कॉइन में रीबैलेंस करने में मदद मिली। फाइनेंस के BNB, रिपल के XRP, कार्डानो के ADA और डोज कॉइन ने इस हफ्ते की शुरुआत में 3 to 4% की गिरावट के साथ कुछ बढ़त हासिल की। ओवरऑल इम्पैक्ट पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.2% बढ़कर $1.33 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 23.95% बढ़कर $48.95 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.28 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $44.01 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 10.62% और 89.9% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.81% है, जो दिन के मुकाबले 0.44% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.17% बढ़कर 44,319.06 पर पहुंच गया। इस बीच डिजिटल एसेट स्पेस को ट्रेडिशनल मार्केट में जोखिम की भावना से भी लाभ हुआ। सेफ हेवन की घटती अपील के बीच गोल्ड ने न कुछ लाभ दिया, जिससे कि क्रिप्टो को भी लाभ प्राप्त करने में मदद मिली। BTC स्पॉट ETF पर निर्णय अभी भी लंबित होने से कंसोलिडेशन के फेज से इनकार नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स NFTs का एक रूप ब्लॉकचेन पर स्पेस भरने के कारण बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 6 महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही ऑर्डिनल्स मीम पूल में ट्रैफिक जैम पैदा कर रहे हैं, जिससे कि ट्रांजैक्शन अधिक महंगा और धीमा हो जाता है। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 1 मिलियन नए ऑर्डिनल्स बनाए गए, जिन्हें बीज और हाफ जैसे प्रोडक्ट्स सबसे अधिक एक्टिव हैं। बिटकॉइन का मीम पूल 120,000 से अधिक वेटिंग ट्रांजैक्शन के साथ बैकलॉग है, जो अक्टूबर की शुरुआत से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस रश से बिटकॉइन माइनर्स को लाभ होता है, जो अब अपनी इनकम का 8.5% फीस से कमाते हैं, जो कि जून के बाद से नहीं देखा गया। क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस फर्म ग्लासनोड ने अपने क्रिप्टो फोकस टैक्स प्लेटफॉर्म अकाउंटिंग को $multi-million डील के लिए यूरोपियन क्रिप्टो कंप्लायंस प्रोवाइडर ब्लॉकबिट को बेच दिया। ये एक्विजिशन टैक्स रिपोर्टिंग कंप्लायंस टूल्स पेश करने के लिए अक्टूबर 2022 में ग्लासनोड द्वारा अकाउंटिंग के एक्विजिशन के बाद हुआ है। ब्लॉकबिट द्वारा अकाउंटिंग का एक्विजिशन कंपेटिटर्स के साथ मर्ज की दिशा में एक और प्रयास का प्रतीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का पहले 2020 में जर्मन राइवल क्रिप्टो टैक्स के साथ मर्ज हो गया था। एक्विजिशन का उद्देश्य यूरोप के लिए एक कंसोलिडेटेड और यूनिफाइड क्रिप्टो टैक्स प्लेटफॉर्म बनाना है। ब्लॉकबिट के को-फाउंडर और CEO फ्लोरियन वेमर ने कहा कि अकाउंटिंग यूजर्स अपनी प्रोफाइल और डेटा को एक नए अकाउंट में माइग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म विकसित करने, अधिक फीचर्स प्रदान करने और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। डील का टाइमिंग क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और डायरेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन जैसे अपकमिंग रेगुलेशंस के साथ आता है, जिसके लिए क्रिप्टो एसेट सेवा प्रदाताओं को 2026 से शुरू होने वाले पर कर अथॉरिटीज को ट्रांजैक्शन डेटा के साथ KYC डेटा को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास ने उस पोस्ट की आलोचना की है, जिसमें दावा किया गया है कि SEC थैंक्सगिविंग से पहले बिटकॉइन ETF एप्लीकेंट्स के लिए प्लान्ड अप्रूवल डेट को लीक कर देगा। बाल्चुनास ने तर्क दिया कि पोस्ट में ब्रेकिंग शब्द एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है और ये जानकारी ब्लूमबर्ग या अन्य रेप्यूटेबल सोर्सेज द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई थी।
उन्होंने अल्फ्रेड द्वारा दिखाए गए इनसाइड सोर्सेस के संबंध में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर भी प्रकाश डाला। पल्चनास ने क्रिप्टो कम्युनिटी में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर जोर दिया। बिटकॉइन ETF फोकस्ड फेक न्यूज के कारण पिछले महीने $100 मिलियन तक का लिक्विडेशन हुआ, जब कॉइन टेलीग्राफ के एक यूनिफाइड या अनवेरिफाइड पब्लिकेशन ने दावा किया कि ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन को SEC से मंजूरी मिल गई थी। जैसे जैसे इंडस्ट्री विकसित हो रही है, इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम से निपटने के लिए रिलायबल सोर्सेज पर भरोसा करना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स और फिगर्स ने US SEC की अप्रूवल की संभावना के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है, जिससे कि प्रेडिक्शन का एक डाइवर्स लैंडस्केप तैयार हुआ है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओलिवर डॉर्डन ने अपने वर्कलोड को कम करने और सिविल सर्विस को सुव्यवस्थित करने में मिनिस्टर्स की सहायता के लिए AI का उपयोग करने की सरकार की मंशा की घोषणा की है। सरकार वर्तमान में मिनिस्टीरियल रेड बॉक्स सबमिशन के ट्रायल में AI टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग और उसका आकलन करने के लिए एक परीक्षण कर रही है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉर्डन ने इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने, सारांशित करने और संकलित करने जैसे कार्यों को संभालने के लिए AI का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जो कि संभावित रूप से सिविल सर्वेंट की आवश्यकता को रिप्लेस करेगा। गवर्नमेंट प्रोसेसेस में AI का इंटीग्रेशन सिविल सर्विस वर्कफोर्स को कम करने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है। हालांकि AI टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सिविल सर्विस के भीतर AI के उपयोग पर सरकार का मार्गदर्शन लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM सिस्टम्स पर अत्यधिक निर्भरता के साथ इसके खिलाफ चेतावनी देता है। AI जनरेटेड कंटेंट में गलत जानकारी के उभरने के जोखिम और तथ्यों और दावों की क्रॉस चेकिंग के महत्व पर जोर भी देता है। बिलियनर बिनी बंसल तेजी से बढ़ते इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट में विस्तार करते हुए ग्लोबल कस्टमर्स को टारगेट करते हुए एक AI एज अ सर्विस स्टार्टअप लॉन्च कर रही है। बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की सह स्थापना की और इसे वॉलमार्ट को बेच दिया, न्यू वेंचर के लिए 15 AI साइंटिस्ट को हायर किया है और अधिक जोड़ने की योजना भी बना रही हैं। स्टार्टअप का लक्ष्य टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स का अनुकरण करते हुए कॉर्पोरेट कस्टमर्स को AI टैलेंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान करना है। मेन ऑपरेशन बेंगलुरु में होगा, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर होगा। स्टार्टअप की योजना अमेरिका तक विस्तार करने की है। दुनिया भर की कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI के ChatGPT चैटबॉट जैसे नए टूल द्वारा संचालित AI का उपयोग करना चाह रही हैं। बंसल नई प्रकार की AI सर्विसेज के लिए अधिक एक्सपर्ट्स को प्रशिक्षित करने के लिए भारत की वास्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूथफुल पॉपुलेशन को लक्षित कर रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कृषि 24/7 लॉन्च करने के लिए वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि एक AI पावर्ड सॉल्यूशन है जो एग्रीकल्चरल न्यूज़ की मॉनिटरिंग और एनालिसिस को ऑटोमेट करता है। Google.org के समर्थन से विकसित इस सिस्टम का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना और फार्मर्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। कृषि 24/7 कई भाषाओं में न्यूज़ आर्टिकल्स को स्कैन कर सकता है और ऑटोमेटिकली उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे कि वे वाइडर ऑडियंस तक एक्सेसिबल हो सकते हैं। ये आर्टिकल से महत्वपूर्ण जानकारी निकलती है और जिसमें कि हेडलाइंस, क्रॉप नेम्स, इवेंट टाइप्स, डेट्स, लोकेशंस, सिवियरिटी, समरीज और सोर्स लिंक्स भी शामिल हैं। AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम भारत में इंक्लूसिव और इक्विटेबल टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साउथ कोरियन टेलीकॉम कंपनी SK टेलीकॉम ने लेयर 1 मेननेट एप्टोस लैब्स और एटम ब्रिग्स लैब के साथ पार्टनरशिप में एक Web3 वॉलेट सर्विस T-Wallet लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये पहल जुलाई 2022 में शुरू हुई, जिसमें कि SKT की ब्लॉकचेन आर्म ने Web3 वॉलेट विकसित करने और संचालित करने के लिए आहन लैब ब्लॉकचेन कंपनी और एटॉमिक्स लैब के साथ सहयोग किया। पार्टनरशिप का उद्देश्य ब्लॉकचेन कंपनीज के साथ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट का उपयोग करके कस्टमर प्रेफर्ड मेननेट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के साथ SKT की एफिलिएशन का विस्तार करना है।
पार्टनरशिप टी वॉलेट को एप्टोस के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इकोसिस्टम में एकीकृत करेगी और इसकी MoveVM ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अपनाएगी। साउथ कोरिया की नेशनल टैक्स सर्विस ने खुलासा किया कि रेजिडेंट्स ने अपनी ओवरसीज एसेट्स का 70% से अधिक क्रिप्टो करेंसी में रखा है। 5,419 एंटिटीज ने अपनी एसेट्स की रिपोर्ट की है और जिसका टोटल एसेट लगभग $140 मिलियन है। कार्डानो और पोल्काडॉट ने ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप कार्डानो की पार्टनर चेन प्रोजेक्ट को पोल्काडॉट के मॉड्यूलर फ्रेमवर्क सबस्ट्रेट के साथ एकीकृत करेगी, जो कि पोल्काडॉट SDK की नींव बनाती है। कार्डानो का आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो कार्डानो सेटलमेंट लेयर और कार्डानो कंप्यूटेशन लेयर को डिवाइड करता है, मजबूत और स्केलेबल है, जो कि चेन्स में सीमलेस सेटलमेंट की अनुमति देता है। पार्टनर चेन्स की शुरुआत नेटवर्क को मॉड्यूलर फ्रेमवर्क और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स का उपयोग करके कंप्यूटेशन लेयर्स का निर्माण करने में सक्षम बनाएगी, जबकि सीमलेस सेटलमेंट के लिए CSL का लाभ भी उठाएगी। मॉड्यूलर अप्रोच पार्टनर चेन्स को किसी भी कंसेंसस प्रोटोकॉल को लागू करने, इकोसिस्टम के भीतर अडैप्टेबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने की अनुमति देगा। ये पार्टनरशिप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो कि अधिक इंटरकनेक्टेड और स्केलेबल ब्लॉकचेन वर्ल्ड का मार्ग प्रशस्त करती है। डेरिवेटिव्स मार्केट पर ओपन इंटरेस्ट में तेज वृद्धि के कारण 7 नवंबर को बिटकॉइन की कीमत $34,500 तक गिर गई। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को समर्थन के रूप में $35,000 पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्रेडिक्ट किया कि OI में तेज वृद्धि के कारण जल्द ही अस्थिरता वापस आ जाएगी। ओपन इंटरेस्ट ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और ये हाल के महीनों में अस्थिरता के दौर से मैच भी करता है। क्रिप्टो इनसाइट्स फर्म क्रिप्टोस्लेट के रिसर्च और डेटा एनालिस्ट जेम्स वैन स्ट्रैटन ने उतार चढ़ाव को ध्यान देने योग्य बताया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा पसंदीदा CME एक्सचेंज ने ओपन इंटरेस्ट में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसमें 105,380 BTC कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जिनकी कीमत $3.68 बिलियन है। फाइनेंस ने लगभग 113,500 BTC के ओपन इंटरेस्ट के साथ इस आंकड़े को पार कर लिया है। ये ट्रेंड बिटकॉइन फ्यूचर्स में बढ़ती इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करती है, जो या तो मार्केट मूड में पॉजिटिव शिफ्ट या इन्वेस्टर्स द्वारा प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ने का संकेत देती है। ऑन-चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोक्वांट के कंट्रीब्यूटर JA मार्टिन ने सुझाव दिया कि OI अब उस क्षेत्र में है जहां पहले 20% BTC मूल्य में गिरावट देखी गई थी। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।